सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज स्टार्ट की है और उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी है कि इससे पहले आप लोग खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन से बनने वाले सभी प्रश्नों को चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसके अंतर्गत हम तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव या फिर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डेट वाला प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे डेट को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ। तो 1920 ईस्वी के मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में ही असहयोग आंदोलन के विचार का उद्भव हो गया था और इन तमाम घटनाक्रम को हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के दौरान पढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। और अगर डेट की बात पूछी जाए तो 1 अगस्त 1920, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में भी बहुत सारे लोग अखिल भारतीय स्तर पर जुड़े। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। हालांकि इससे पहले CR दास असहयोग आंदोलन शुरू करने के विरोध में थे, किंतु गांधी जी द्वारा समझाए जाने के बाद इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित भी किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला था खिलाफत का प्रश्न, जैसा कि खिलाफत आंदोलन जो है वह भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया, और दूसरा था रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार। अगर हम खिलाफत के प्रश्न की बात करें तो गांधी जी ने खिलाफत को असहयोग से जोड़ा ताकि मुसलमानों का भी इसमें सहयोग मिले और जो आंदोलन हो वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो। दूसरा था रॉलेट एक्ट लगाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर, जिसको कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून भी कहा गया, और यह एक्ट जो है क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इस कारण भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीसरा था पंजाब में अत्याचार, जैसा कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, तो इसके कारण भी असहयोग आंदोलन को बल मिला। हमारा अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था, और खिलाफत जब सम्मेलन हुआ था उसी समय महात्मा गांधी को यह कार्य दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो लाला लाजपत राय, जिन्होंने कलकत्ता के सितंबर 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1920 ईस्वी के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था CR दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने अपने कलकत्ता, जो कि सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, इस अधिवेशन में पारित किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था। क्या क्या शामिल था। तो असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में निम्न बिंदु शामिल थे। पहला था प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, दूसरा था विदेशी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, और तीसरा था ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग किया जाएगा। कहने का मतलब असहयोग आंदोलन के असहयोग शब्द से ही यह मतलब है कि हम किसी भी तरह से सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, और उसके लिए प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया, क्योंकि अनेक भारतीय जो थे वह प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत थे। दूसरा, विदेशी सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया,
और तीसरा था ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग किया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अच्छा, यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि उनको कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी। तो जैसा कि 1915 ईस्वी में गांधी जी क्या हुए थे, भारत आए थे और उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया था और उसी दौरान उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, जिसको कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के अंतर्गत त्याग दिया। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन। हालांकि अपने कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थ्योरी क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना पर्याप्त है। इस प्रश्न को समझने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की अगली परिकल्पना थी सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और सरकारी करों का भुगतान न करने का कार्यक्रम चलाया गया और न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया। जितने भी सरकारी कार्य थे उन सबका बहिष्कार किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। इसके फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो वह प्रदेश था बिहार, जहाँ पर सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की थी जो कि शराब पीते थे, जिससे कि लोग भी शराब पीना शुरू कर दें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने भी की है कि कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने तथा वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी कार्यों में कोई सहयोग न करने का उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, किंतु यह इसके परिणाम को नहीं देख सके कि आखिर में असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला प्रश्न है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। कब कहा था? जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर सही में पसंद आता है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 एवं 1922 ईस्वी के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश क्या क्या था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत का सकारात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित था। पहला था स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, इसके कारणों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। दूसरा था अस्पृश्यता को हटाना, क्योंकि लोग अगर एक दूसरे में भेदभाव करेंगे और एक दूसरे से घृणा करेंगे या फिर छुआछूत को मानेंगे तो यह अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन नहीं फैल पाएगा, इससे कुछ ही लोग जुड़ पाएंगे। इस वजह से अस्पृश्यता को भी हटाना उस कार्यक्रम का अंश था। तीसरा कार्यक्रम था हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, और इसका उदाहरण हमें खिलाफत आंदोलन में साफ साफ दिखाई देता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चौथा था ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया, क्योंकि न्यायालयों का विरोध हो रहा था तो ग्राम पंचायत बनेगी तो वहीं से लोगों को न्याय मिल जाएगा। और एक था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। इसी दौरान कई राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई क्योंकि सरकारी विद्यालयों का विरोध किया जा रहा था। हालांकि आगे हम लोगों ने प्रश्न में शामिल किया है कि कौन कौन से विद्यालय बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो बिहार के छपरा क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे।
अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, अर्थात अविवेकपूर्ण बर्बादी है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऐसा कथन महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए दोनों की विचारधाराओं में कितना अंतर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, और वहीं महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दोनों स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा, सैफुद्दीन किचलू द्वारा, शौकत अली के द्वारा, याकूत हसन के द्वारा, डॉक्टर अंसारी के द्वारा और जितेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। कोई भी नाम इसमें से पूछा जा सकता है, तो सभी नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 1921 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो 1921 से 22 ईस्वी के बीच जो असहयोग आंदोलन चला उसका मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ी, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ एक दूसरे से जुड़े और इस आंदोलन को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान स्थापित की गई थीं? तो मैंने जैसा बताया कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, तो उसमें से कुछ विश्वविद्यालयों का स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला विद्यालय है काशी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना भी 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला है जामिया मिलिया, तो इसकी भी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इन विद्यालयों का प्रमुख नाम भी आप ध्यान रखेंगे और इनकी स्थापना का वर्ष भी। कूट वाले प्रश्न यहाँ से काफ़ी अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सभी तरह के प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 ही दिन बाकी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य कौन कौन से हैं? चलिए उनको जान लेते हैं। पहला कथन है कि 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में चींचू आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे आंदोलन का नाम भी महत्वपूर्ण है और किस जगह पे हुआ था यह भी महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और किसके दौरान हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। हालांकि आपको 5 फरवरी 1922 भी मिलेगा कहीं कहीं ऑप्शन में, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक 4 फरवरी 1922 ही है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? यह भी अक्सर पूछा जाता है। तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। अगला प्रश्न है, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार के द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी और उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ?
तो जैसा कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई, उसके 8 दिन बाद ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? तो जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। अगर यहाँ पे चौरी चौरा कांड और इन तमाम घटनाक्रम को मैं बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा इसका उद्देश्य है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, तो उसकी चर्चा हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि चौरी चौरा जो है वह किस स्थान पर पड़ता है? तो अगर चौरी चौरा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बारदोली में हुई थी। कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय महात्मा गांधी बारदोली में ही थे और वहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया था। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1922 ईस्वी में मुलसी डैम सत्याग्रह का आंदोलन PM बापट ने किया था और इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था पांडुरंग महादेश बापट। तो पूछा जाए कि 1922 ईस्वी में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो PM बापट ने किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में पहला सत्य कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल बात सही है, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। दूसरा है, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था और इन्हीं के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की जाएगी। क्या क्या कारण बने थे स्वराज पार्टी की स्थापना की, उसकी चर्चा हम स्वराज पार्टी के अंतर्गत करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक थी। बिल्कुल बात सही है। अगला है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। महात्मा गांधी ने यही लक्ष्य रखा था कि हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, सारे सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया गया। अगला है, M.A. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल बात सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलक बनी। और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस का यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जो अखिल भारतीय स्तर पर लगभग हुआ था और इसके बाद अब कांग्रेस को कोई अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन के बाद जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे क्योंकि डेट वाली चीज़ें इस समय काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं और उनका अरेंजमेंट भी पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। एक कॉलम में प्रमुख घटना दिया गया है और इधर उससे संबंधित वर्ष। बात करें अगर असहयोग आंदोलन की तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। बात करें अगर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की तो इनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन ही हो गई थी, तो इनकी मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। अगला है, असहयोग प्रस्तावित हुआ कब हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। यह भी कई बार पूछा गया है। अगला है, असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया और इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना कब हुई? तो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला है, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला है, काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना।
तो काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना भी 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड या फिर चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाना, कब जलाया गया था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ही उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, केवल यही मात्र कारण नहीं था, जिनकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अगला है बारदोली प्रस्ताव या फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, तो यह हुआ था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला है गांधी जी की गिरफ्तारी, तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उसके बाद इनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर। आशा है कि इसमें कोई भी प्रश्न नहीं छूटा होगा और इसके बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो असहयोग आंदोलन से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यहीं से पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 ईस्वी को हो गई, उसी के बाद जब प्रांतीय विधानसभाओं में भागीदारी को लेकर प्रश्न उठेगा तो CR दास और मोतीलाल नेहरू तथा कांग्रेस के बीच मतभेद होगा, क्योंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू चाहेंगे कि वह प्रांतीय विधानसभाओं में भाग लेके भारतीयों की मांग को रखें, लेकिन कांग्रेस इसका विपरीत चाहेगी। इसी कारण इनके बीच मतभेद होगा और स्वराज पार्टी का निर्माण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। CV क्लासेज YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।